Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. एवरीवन वेलकम टू यूट्यूब चैनल ट्रेड विद। तो आज वीकेंड है और लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से निफ्टी को हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार एनालाइज करते हैं। बट वीकली टाइम फ्रेम एट प्रेजेंट देखने का कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, बिकॉज मूव क्लियर कट डाउन साइड का चल रहा है। तो पहला जो रिवर्सल आएगा वो डेली के टाइम फ्रेम पर दिखेगा। तो वीकली टाइम फ्रेम को इस बार अभी ओमिट करते हैं, छोड़ देते हैं। डेली टाइम फ्रेम तो 75 मिनट देन 15 मिनट पर हम इसे देखेंगे। ये कंप्लीट मूव यहाँ से लोकसभा के रिजल्ट का जो लो लगा था उससे सितंबर के हाई पर अगर इसे प्लेस कर दिया जाए, सिंपली अगर आपको वेव्स का एबीसीडी कुछ नहीं आता है और आप वनली फिबोनाची जानते हैं, तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल क्या अप्लाई कर देना है, 0.812, बिकॉज हम कहाँ चल रहे हैं, 0.618 के नीचे चल। इस कंप्लीट मूव को इसने रिट्रेस कर दिया है 0.618। तो पहले का जो हाई लगा हुआ है और उस मूव को अगर कोई भी 0.618 को रिट्रेस कर देता है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला जो हाई लगा था वहां पर एक वेव कंप्लीट हो गया है। अगर ये वेव इनकम्प्लीट रहता तो कहीं ना कहीं ये 38 या 50 और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग रहता तो 23.6% से ये रिवर्स कर जाता। सेकेंडली, इस लो से यहां तक जाने में इसने 80 आवर्स का टाइम लिया है और समटाइम्स हम 80 पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं। हमें इस पूरे मूव को रिट्रेस करने में कितना टाइम लिया है अभी तक, 102 कैंडल फ्रॉम दिस हाई। बट अभी भी कंप्लीट 100% इसको रिट्रेस नहीं किए हैं। सो सर्टेनली दिस पोर्शन इज ए करेक्शन। अब मैटर आता है कि करेक्शन कौन सा है। तो अगर ये पोर्शन आपको इम्पल्सिव दिख रहा है और यहाँ पर एक ओवरलैपिंग दिख रहा है, ये इम्पल्सिव, ओवरलैप, इम्पल्सिव, फिर ओवरलैप, फिर इम्पल्सिव, और इस डाउन को ये अगेन इम्पल्सिव ओवरलैप, इम्पल्सिव ओवरलैप करके अगेन ये अपना नीचे का जो ट्रेंड रिज्यूम किया है, तो हम इसे वनली एंड वनली इसे W मान लेंगे और इस वाले को X मान लेते हैं और इसे जो डाउन चल रहा है इसे हम Y का नाम देंगे। एट प्रेजेंट मैं इसे वनली 2 लेवल रखकर बाकी सबको रिमूव कर दे रहा हूँ, क्योंकि चार्ट क्लियर रहना चाहिए, विजिबिलिटी क्लियर रहना चाहिए। तो इस केस में 0.618 के ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाता है, विदाउट वेव के नॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं, अगर 0.618 के प्राइस के लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक रिवर्सल पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, और डाउन साइड में हम मैक्सिमम कहां तक
अपना ट्रेड लेकर चल सकते हैं 22,227.70। इतना क्लियर है। नाउ प्लेस वन मोर एक्सटेंशन इस हाई से इस वाले लो पर, और इसको एक्सटेंड कहाँ करना है, मैंने इसे यहाँ पर लिया है ना कि यहाँ पर। ये हर एक वीडियो में मैं बताता हूँ, क्योंकि इसे मैं ट्रायंगल ट्रीट कर रहा हूँ। वन ए बी सी, ये वाला इधर डी, और ये पॉइंट ई, जहाँ ई कंप्लीट होता है वहां बी बनता है या एक्स बनता है। ये बन गया अपना अपना एक्स। तो डब्ल्यू एक्स और वाई। तो इस एक्सटेंशन का भी अगर हम 0.618 निकालें तो वो लेवल आ रहा है 22,933.85, और इसका 100% आ रहा है 21,786.95। सो हमारे पास अब अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री का एक एक्सपेक्टेड लेवल मिल गया। सॉरी। तो इमीडिएट रिवर्सल या शॉर्ट टर्म के लिए 22,933.85 के ऊपर जाते हैं तो हम यहां तक का टारगेट ले सकते हैं मैक्स। ठीक है। और अब इस पॉइंट के नीचे जाते हैं तो मैक्स हम पहला अपना मिनिमम ये वाला टारगेट कर सकते हैं। इस बीच में एक और लेवल आप निकाल सकते हैं। जैसे आपको यहाँ का रखना है और इस वाले का रखना है, तो यहाँ पर आप रिट्रेसमेंट लगा लीजिए और उसका 50% आप मार्क कर दीजिए, बाकी को रिमूव कर दीजिए। वो क्या लेवल आ रहा है 711। ओके, जो कि हम अचीव नहीं किए। तो वो ड्यू मिल सकता है आपको, और इन दोनों के बीच में आप 50% कर लीजिए, तो 22,578.45। ऐसा आप एक लेवल लेकर चल सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। सेकेंडली, मैं यहाँ से इसको x नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि इसमें मुझे 5 ले क्लियर कट चाहिए। इसलिए मैंने इसे, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 रीड कर रहे हैं तो ये 61.8% से कम ही ये रिट्रेस किया है x। दैट मीन्स ये जिगजैग का पोर्शन है, और ये एज ए डायगोनल कंप्लीट होगा। तो इसको मैंने 1 रखा है, इसे 2 मानेंगे, इसे 3 मानेंगे, इसे 4 मानेंगे। अब जो डिक्लाइन आ रहा है उसे 5 मानेंगे। तो फिफ्थ निकालने का एक और तरीका है हमारे पास। इस वाले लो पर और इस वाले हाई पर एक रिट्रेसमेंट अप्लाई कर देना है, और जिसका 1.27 मार्क कर देना। अगर इसे आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो सम एग्जैक्ट लेवल आ जाएगा। तो हम टारगेट कर सकते हैं 22,501.90। सो आने वाले एक्सपायरी तक, इस मंथ में एक्सपायरी है, एक दिन छुट्टी है महाशिवरात्रि का, उसको ध्यान में रखना है। छुट्टी से पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में पोजीशन को बुक करके जाना है, कैरी करके नहीं जाना है। अगले दिन कुछ गेम प्लान हो सकता है, अक्सर ऐसा होता है। 22,501 इसे हम टारगेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि एग्जैक्ट क्या बन रहा है। तो इसको मैं 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट करना चाहूंगा। 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान से देखें तो मैं पहले भी बताया था पहले वाले वीडियोस में कि इंडिकेटर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हुए चले जाते हैं, और एक रेंज के अंदर जब प्ले करना स्टार्ट कर दे तो आप समझ लीजिए या एज्यूम कर लीजिए कि कहीं ना कहीं वो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो मैं अभी तक तो ऐसे ट्रायंगल लेकर चल रहा था। ए बनाया, बी बनाया,
सी बनाया, इसे डी बनाया था और इसे ई बनाया था। तो यहाँ पर मैं इसको अगेन क्लैरिटी के लिए 15 मिनट पर कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ 25 मिनट पर है नहीं। तो मैं इसे ऐसे लेकर चल रहा था, करेक्ट। और मैं ये वीडियोज में क्लियर कट बताया था कि अगर ये ट्रायंगल बनेगा तो बी से डी की ट्रेन लाइन को ट्रेड करके काटेगा, ना कि गैप डाउन गैप अप से काटेगा। तो पिछले वाले ट्रेडिंग सेशन में आपने इसे ऑब्जर्व किया होगा कि इससे पहले ये डी मैंने यहाँ रखा था, तो इसे गैप डाउन के साथ में इस वाले दिन ब्रेक किया था, जो कि अपना सेटअप गलत माना गया, इनवैलिड माना गया। इस दिन भी ऊपर गया, जो कि मैंने यहाँ पर 3-1 पर बताया था और 955 के आसपास बताया था कि टारगेट वहां से एंट्री कर सकते हैं। बट ये यहीं से वेरी फर्स्ट नेक्स्ट कैंडल से ये अपना इंडिकेशन दे दिया कि मैं इसे ब्रेक करूंगा। सो क्या हुआ, प्राइस नीचे आया, चल कर गया ऊपर और चल कर आया नीचे और इसे ब्रेक किया। बट जो थ्रस्ट आता है, वो थ्रस्ट का नेचर इसमें मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग सा लग रहा है। वो अच्छा फॉलोअप देता है, यहाँ पर 3 ही फॉलोअप दिखा, 3 ही कैंडल फॉलोअप दिखा है, 1 2 3। और हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था इसका ए लेग, और यहाँ पर इसको अगर रखते हैं ई लेग, तो इसका हमें टारगेट क्या मिलेगा, 0.75 एंड 1.25। ये टारगेट हम मानकर चल रहे हैं, जो कि काफी नीचे है, 593 और 22374। ये समटाइम्स कल अगर ये कंटिन्यू रहा, सॉरी आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये अगर कंटिन्यू रहा ऊपर की ओर, इस हाई को अगर ब्रेक नहीं करता है 826 को, तो ये टारगेट इमीडिएट मिल जाएंगे। नहीं तो मैं अगेन इस डी को यहाँ पर शिफ्ट करूंगा, क्योंकि ये बना है फिर ए, ये बना है बी और ये बन गया सी। और अब जो पुल बैक जो आएगा ऊपर की ओर, वहां पर कंप्लीट होगा ई, और तब जाके हम इसको नीचे की ओर ब्रेक करेंगे। फिर ये हमारा नीचे का लेवल कहीं ना कहीं 22227 के पास चला जाए। तो डिपेंड करता है कि मंडे के दिन हम कंटिन्यूस इसको ब्रेक करते हैं, अच्छी बात है, ये हमारा ई ही रहेगा उस केस में। और हम फिर अगेन बहुत ही एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशन में उस केस में हम नहीं बैठेंगे। ऊपर की ओर ये जाता है तब अगेन हम एक अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, उसमें क्या केवल ओनली ऑब्जर्व करना है कि ए से लेकर सी का ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ना हो बस। उस केस में फिर हम जैसे ये आया है ना, इससे भी काफी ज्यादा स्पीड में हम इस बी से डी के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेंगे। और दूसरा केस क्या है कि ये कंटिन्यू रहे 22593.45 तक, मान लेंगे कि हमारा वेव कंप्लीट हो गया है। सो इमीडिएट यहाँ पर लॉन्ग नहीं बनाना है, क्यों, वेट करना है, एक बुलिश कैंडल पैटर्न फॉर्म हो, डाइवर्जन देखना है, इमीडिएट से लॉन्ग साइड में एंट्री नहीं मार देना। हाँ ये है कि जैसे ये थ्रस्ट कंप्लीट होगा, वहां से आपको एक बुलेट ट्रेन की स्पीड जैसा आपको मूव दिखेगा। हो सकता है कि वो मूव फॉर्म होने में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन लग जाए, बट इतना श्योर मैं बता रहा हूं कि वो फिर इस कंप्लीट पिक्चर को, सॉरी, एटलीस्ट इस कंप्लीट प्ले को वो रिट्रेस करेगा। सपोज 595 का लो लग गया, तो आपको क्या करना है, इस वाले हाई पे मैं ये हाई ले रहा हूँ, और कहाँ पर है 595, सपोज 560 का लो लग रहा है, ठीक है। और इसका आप उसी टाइम पर
38.2 मार्क करके रख लीजिए। ये आपका पहला टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट 50%, थर्ड टारगेट 0.618%। और ये सपोज मैं यहाँ से उस टाइम पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको ये वाले टूल ले लेना है। यहाँ से जो भी सपोज इस दिन लगा तो इसने कितना टाइम लिया 275। इवन इवन आप इसको वहां से मेजर मत कीजिए, आप यहाँ से मेजर कीजिए, यहाँ से मेजर कीजिए। सपोज इस टाइम पर 89 बारिश हो गए तो 89 के हाफ टाइम में 89 के हाफ टाइम में उस टाइम पर ये रिट्रेसमेंट क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। 89 का हाफ कितना हो गया 44 मानकर चलते हैं। तो विद इन 44 कैंडल अगर प्राइस यहां पहुंच जाता है इस वाले लेवल पर, तो इंडिकेशन रहेगा पोर्टफोलियो क्रिएट करने का टाइम आ गया। टैरिफ चलने दीजिए, नया कोरोना वायरस आ रहा है उसको भी चलने दीजिए, इंटरेस्ट रेट घटे बढ़े, बजट आए जाए, नहीं सुनना है। ये टच हुआ, पोर्टफोलियो बनाना शुरू। कब 89 हमने काउंट किया था, उसके हाफ टाइम में इसको यहाँ पर रीच कर जाना है। वो एक क्लियर कट साइन रहेगा कि रिवर्सल इन प्ले। सेकेंडली लास्ट लो हमने यहाँ लगाया था, इसको ओमिट कर देता हूं क्योंकि ये एक लेग का ही ये पोर्शन है। इंपॉर्टेंट लो ये था पहले, तो इसका आपको हाई मेजर कर लेना है। हाई पर एक आपको लाइन ड्रॉप कर देना है। हाई इसका रीड कीजिए कितना है, इसका हाई है 85790। सो इस लाइन पर मैंने कोऑर्डिनेट डाल दिया 85790। ठीक, ये ड्रॉ करने के बाद आपको डेली क्लोजिंग में जिस दिन भी डेली क्लोज इसके ऊपर मिल गया, उसमें आप मानकर चलिए कि आप कम से कम पूरी लेग को तो नहीं लेकिन इस लेग को रिट्रेस करने जा रहे हैं अपसाइड की ओर। दैट मीन्स ये आपका ऐसे का जहां भी लो लगा रहेगा और ये डे क्लोजिंग इसके ऊपर आ गया तो आप अपसाइड की ओर जा सकते हैं फॉर पुल बैक पर्पस। अब वो कितने टाइम पीरियड में आता है वो नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जो ये डिक्लाइन हुआ और उसके हाफ टाइम में इसका आप रिट्रेस कर जा रहे हो 0.618%, पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दीजिए। किसी से कोई न्यूज नहीं देखना है, कोई कुछ नहीं पूछना है, ध्यान रखना है कि ये कितने में डिक्लाइन हुआ है और हम कब तक यहाँ पहुंचना। बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है तो स्टॉक्स में ओनली स्विंग कीजिए। रिवर्सल कब आएगा, जब इस पुल बैक से हम बहुत ज्यादा और ज्यादा पुल बैक करेंगे। तो अभी रिसेंट पुल बैक ये है, इससे ज्यादा पुल बैक करने लगे और कब आ सकता है रिवर्सल। ये पुल बैक ज्यादा था, ये पुल बैक ज्यादा था, तो पहले इससे ज्यादा पुल बैक आए, फिर इससे ज्यादा का पुल बैक आए। दैट मीन्स हम कहीं ना कहीं बाइंग में इंटरेस्ट शो करेंगे तो ये पुल बैक दिखेगा चार्ट पर। ऐसा सिंपल है। ये डिक्लाइन हो रहा था, इससे ज्यादा का डिक्लाइन हमने कर दिया तो ये नेचर चेंज हो गया। जहां बाइंग चल रही थी वहां सेलिंग स्टार्ट हो गए। तो पहले वो दिखाई देगा छोटे टाइम फ्रेम पर, फिर डेली के टाइम फ्रेम पर ये जो क्लोजिंग में बता रहा हूँ वो दिखेगा, फिर हम पुल बैक क्लियर बैठ जाएंगे। तो नीचे आपको बहुत ही हेवी पोजीशन लेकर शॉर्ट का लेकर नहीं चलना है और एग्रेसिवली स्टॉक्स में बाइंग पोजीशन भी बनाकर नहीं चलना, क्योंकि एक पॉसिबिलिटीज है
कि हम इसे प्ले कर दें, क्योंकि पिछली बार वीकली में जो हमने स्टडी किया था उसमें कहीं ना कहीं रिवर्सल का टाइम को अगर बात किया जाए तो वो कहीं ना कहीं मई में आ रहा है। तो क्या है, यहाँ पर हम y बनाए, ऊपर जो पुल बैक जाए x बने, और फिर से एक हम डिक्लाइन करें जिसमें ये y का लो कट भी सकता है और नहीं भी कट सकता है। तो उस केस के लिए भी आपको तैयार रहना है। बट इतना जरूर है कि अभी नियर टर्म में हम एक बॉटम लगाएंगे और फिर एक्स के लिए जा सकते हैं या टोटल रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। अभी तक का क्रक्स यही है कि एक रिसेंट में लो लगेगा जहां से हम पुलबैक की तैयारी कर सकते हैं। वो पुलबैक है या टोटल रिवर्सल है वो पता चलेगा कुछ दिन कैंडल के बिहेवियर से, कैसा पैटर्न डेवलप हो रहा है, डे क्लोजिंग क्या कर रहे हैं, वीकली क्लोजिंग क्या कर रहे हैं। वैसे केस में न्यूज और किसी चीज को फॉलो नहीं करना है, सब कुछ न्यूज यहीं आ जाता है। एक डे क्लोजिंग सब कुछ कंसिस्ट करके रखता है, हर एक न्यूज को डाइजेस्ट करके रखता है और तब जाकर वो डे क्लोजिंग मिलता है, चाहे वो स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो या कुछ भी हो। आरएसआई के बारे में बात करें, ये लो लगा, ये लो लगा, ऑलमोस्ट इसके बराबर लो तो लगा है। तो इस पैनल को मैं ओनली आरएसआई को ओपन कर दिया। यहाँ क्लियर कट हमें दिख रहा है कि ये एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, स्क्वीज होते जा रहा है, ये नीचे की ओर, अगेन नीचे की ओर, ये यहाँ से प्रेशर सा ऊपर लग रहा है। दोनों को अगर मैच कर दिया जाए यहाँ पर इन तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, ये अगर इसको ब्रेक भी करता है तो इसको सपोर्ट अगर कहाँ मिलेगा, इमीडिएट यहीं पर मिल जाएगा और ये डाइवर्जन कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अब यहाँ से ये ब्रेक हुआ तो प्राइस भी गिरेगा, प्राइस गिरेगा, यहाँ पर ये सपोर्ट ले लिया, उधर नया लो बन जाएगा और ये इस वाले लो के साथ में पॉजिटिव डाइवर्जन क्रिएट करेगा और फिर वहां से हम लॉजिकली एक पुल बैक देख सकते हैं। तो ये मेरा ओवरव्यू रहा वीकली टाइम फ्रेम पर, डेली में, और एट प्रेजेंट हम बॉटम बनाने जा रहे हैं जो डिक्लाइन आएगा एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्टॉक्स सिलेक्टेड स्टॉक्स में लॉन्ग करने का वो अपॉर्चुनिटीज हमें देकर जाएगा। बाकी ऑप्शंस को आप भी कर सकते हैं एज पर योर ट्रेडिंग स्टाइल। सो गाइस, कंटेंट सही लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है